हेलो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ और बहुत शॉर्ट में बताऊँगा कि रोलेट एक्ट क्या था, कब लाया गया था, किसके द्वारा लाया गया था, इसका प्रभाव क्या था इंडिया में और इसे क्यों लाया गया था। ये सब के बारे में इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ और बहुत ही शॉर्ट में बताऊँगा। ये देख सकते हैं आप, ये मात्र एक पेज में बनाया हुआ नोट्स है। तो इसको अगर शॉर्ट से रिविज़न करने के लिए ये वीडियो ठीक है। मतलब अगर आप पहले पढ़ चुके हैं, उसके बाद अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहला ऊपर में दिया हुआ है रोलेट एक्ट। ये कब लाया गया था? तो 1919 में लाया गया था, ठीक है। अब वो किसके द्वारा लाया गया, इसका क्या क्या इम्पोर्टेंस था, सब आगे देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसे जब लाया गया था तो भारतीयों द्वारा इसे क्या कहा गया था? इसे काला कानून कहा गया था, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप, इसे क्या कहा गया था? काला कानून। तो ये क्वेश्चन में भी आता भी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, वनडे एग्जाम में, कि रोलेट एक्ट का और दूसरा नाम क्या था भारतीयों के द्वारा? तो इसे क्या था? काला कानून। याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं इसका महत्व क्या था। मतलब ब्रिटिश सरकार के लिए इसका महत्व क्या था? तो ये क्या किया था? न्याय और नागरिक स्वतंत्रता के खिलाफ दमनकारी कानून किया था। मतलब कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से नहीं कहीं घूम सकता है। आगे वो पढ़ेंगे, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील को इसे कहा गया, कानून कहा गया, ठीक है। मतलब इसमें स्वतंत्रता को हम लोग का स्वतंत्रता को ख़त्म कर दिया गया था उसमें, जब ये लाया गया था 1919 में, ठीक है। और देखते हैं ये कब लाया गया था। तो एक रोलेट समिति आया था। कब आया था? 1917 में। यहाँ देख सकते हैं रोलेट समिति, रुकिए सॉरी, रोलेट समिति 1917 में लाया गया था, ठीक है। किसके द्वारा लाया गया था? तो उस समय जो अध्यक्ष था सर सिडनी, इसके द्वारा ही लाया गया था, ठीक है। रिपोर्ट कब आया था? 1918 में दी गई थी। काम नहीं कर रहा है। अब पारित कब हुआ था? 1918 में तो लाया गया था, लेकिन पारित कब हुआ था? तो 1919 में पारित किया गया था। उसमें हम लोग का मतलब भारतीय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, ठीक है। मार्च 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था। किसके द्वारा पारित किया गया था? तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव द्वारा पारित किया गया था मार्च 1919 में। उद्देश्य इसका क्या था? एम उसका क्या था उसमें? क्रांतिकारियों एवं राजनीतिक गतिविधियों को दबाना। मतलब उसमें जो भी इंडिया में क्रांति करता था तो उस लोग को गतिविधि को दबाना था, ठीक है। अब आगे देखते हैं रोलेट एक्ट के प्रमुख प्रावधान। इसका क्या क्या प्रावधान था? तो बिना मुकदमे गिरफ्तारी, केवल संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। इसका पहला क्या था? अगर किसी व्यक्ति पर डाउट भी हो गया कि ये ब्रिटिश सरकार के प्रति कुछ क्रांति करने वाला है, तो ये डाउट भी हो गया ब्रिटिश सरकार को, तो क्या कर सकता है? उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता था, ठीक है, अरेस्ट कर सकता था। बिना मुकदमे नज़रबंदी। और दूसरा देखते हैं, किसी व्यक्ति को लंबे समय तक बिना मुकदमे की हिरासत में रखा जा सकता था। गिरफ्तार कर लिया, अगर उसको संदेह रहा तो बिना कुछ, मतलब होता है ना, एक न्याय वगैरह हुआ बिना हुए, उसको लंबे समय तक उसको गिरफ्तार करके रखा जा सकता है जेल में, ठीक है। तीसरा, जनमत और अपील पर रोक। आरोपी के समान कानूनी अधिकार सीमित कर दिए गए थे। और अगर उस व्यक्ति अगर चाहेगा कि हम जमानत लें, तो उसका उस समय जो एक्ट था, उस एक्ट के तहत मानव का अधिकार, मतलब उस व्यक्ति का अधिकार को काफ़ी सीमित कर दिया गया था। मतलब इतना सीमित कर दिया गया था कि मान लीजिए अगर ब्रिटिश सरकार चाहेगी तो छोड़ सकती है, अगर नहीं चाहेगी तो जितना समय चाहे उतना समय वो रख सकती थी जेल में, ठीक है। प्रेस पर प्रेस पर भी और अंकुश लगा दिया गया था उस समय। गुप्त मुकदमे की व्यवस्था। समय न्यायिक प्रक्रिया की विशेष न्यायालय में बनी सकती है। ये सब तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ देखते हैं क्यों विरोध हुआ। अब इसका विरोध क्यों हुआ था भारतीयों के द्वारा? यह कानून न्याय और नागरिक स्वतंत्रता के विरुद्ध था। वही ऊपर में जो बताए थे, ये हम लोग को स्वतंत्रता को क्या ख़त्म कर दिया था। इसने भारतीयों के मूल अधिकारों का हनन किया था। इसने क्या किया? भारतीयों को मूल अधिकारों पर कहीं घूमना, ब्रिटिश सरकार के प्रति कुछ आलोचना करना, ये सब क्या कर दिया था? ख़त्म कर दिया गया था। इसे दमनकारी और अत्याचारपूर्ण कानून कहा गया, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं
विरोध आंदोलन। अब इसके पक्ष में मतलब इसके विपक्ष में विरोध कौन कौन हुआ था, किसके द्वारा किया गया था, क्या क्या विरोध हुआ था, ठीक है। तो पहला जो हम लोग का इम्पोर्टेंस लीडर है गांधी जी, ठीक है। यहाँ देखते हैं गांधी जी, महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया था, ठीक है। सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी इसी समय। क्या किया था, सत्याग्रह सभा की स्थापना किए थे। लोगों से सत्याग्रह और अहिंसक विरोध करने का आह्वान किया था। मतलब क्या किया था कि सत्याग्रह और अहिंसक मतलब हिंसा नहीं करना है और बिना हिंसा के इस नियम को विरोध करना है। 6 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था, अप्रैल कहाँ पे हुआ था, गांधी जी ने आह्वान पर देश भर में हड़ताल हुई। कि जब गांधी जी बोला तो उसके पक्ष में देश भर में हड़ताल हुआ, दुकान बंद रही, लोग प्रार्थना सभा में शामिल हुए। कुछ स्थानों पर आंदोलन भी हिंसक हो गए थे। कुछ जगह पर आंदोलन क्या हुआ था, हिंसक हो गया था, ठीक है। अब इसका पंजाब में स्थिति क्या था देखते हैं। पंजाब में बहुत बड़ा विरोध था। अमृतसर में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर दिया। ये दोनों लीडर था, ठीक है। इसको क्या किया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। इससे जन आक्रोश और बढ़ गया। इससे क्या हुआ था, जब दोनों को गिरफ्तार किया गया था तो जनता में और आक्रोश बढ़ गया था, ठीक है। अब मेन जो आता है रोलेट एक्ट का, ये है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। इससे ज़्यादा हम लोग का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, तो इस पर आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में हज़ारों लोग एकत्र हुए थे। अब 13 अप्रैल एक दिन था, कैसा दिन था, बैसाखी के दिन था। उसमें एक चारों तरफ से घिरा हुआ एक जगह था, ठीक है। उसमें सब बैसाखी के दिन था, वहाँ पर सब एकत्र हुआ था, ठीक है। और क्या किया था किसी ने ब्रिटिश सैनिक के पास एक खबर पहुंचा दिया गया था कि वहाँ पे क्रांति की शुरुआत हो रही है उस मैदान में। मतलब वह इसलिए बुलाया गया क्योंकि अब ब्रिटिश सरकार के प्रति हम लोग क्रांति करेंगे। ये एक अफवाह था या क्या था नहीं पता। मतलब ब्रिटिश सरकार के पास पहुंचा तो वहाँ पर एक जो जनरल था जिसका नाम था जनरल डायर, यहाँ देख सकते हैं, उसने बिना कुछ सोचे समझे उन लोगों पे गोली चलवा दिया था, ठीक है। इसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे, बहुत सारा लोग मारा गया था। तो इससे क्वेश्चन आता है कि कौन गोली चलवा दिया था, तो जनरल डायर, ठीक है। उसका नाम देख सकते हैं ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर, ठीक है। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के द्वारा गोली चलवा दिया गया था। ये क्वेश्चन आता है। अब इस एक्ट का प्रभाव क्या था, ठीक है। तो इस कानून ने भारतीयों में ब्रिटिश शासन के प्रति भारी असंतोष पैदा कर दिया गया था, ठीक है। देख सकते हैं गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग और जन आंदोलन का मार्ग प्रशस्त हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने स्वतंत्रता संग्राम को और तेज कर दिया गया और जो हम लोग का फ्रीडम मूवमेंट था ये और तेज हो गया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब क्या क्या याद रखना है, तो 1919 में था रोलेट एक्ट, ठीक है। काम नहीं करता रोलेट एक्ट, रोलेट सत्याग्रह, जलियांवाला बाग, ये सब क्या एक शॉर्ट में है, इसको याद रखना है, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ देख सकते हैं आप। कानून का नाम क्या था, वर्ष कब था, समिति कौन सा समिति था, अध्यक्ष, वायसराय, देशव्यापी हड़ताल, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, गोली चलाने वाला कौन कौन बोला था गोली चलाने के लिए। तो ये सब आप लोग इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम लोग का कंपेटिटिव एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब अगर एक लाइन में अगर देखें यहाँ पे तो क्या है, रोलेट एक्ट 1919 एक दमनकारी कानून था जिसे ब्रिटिश सरकार को बिना मुकदमे की गिरफ्तारी, नज़रबंदी और प्रेस पर नियंत्रण की शक्ति दी थी, जिसका गांधी ने सत्याग्रह पर विद्रोह किया था, ठीक है। तो आपने ये सब देख लिया। ये क्या था, रोलेट एक्ट किसके द्वारा लाया गया था बताइए। उसमें लॉर्ड चेम्सफोर्ड था हम लोग का वायसराय, यहाँ देख सकते हैं। समिति कौन सा था, तो कौन सा समिति था, यहाँ देखिए, रुकिए, रोलेट समिति, यहाँ नीचे देखा ये था ना, रोलेट समिति, ठीक है। ये समिति के द्वारा लाया गया था। इसको भारत में कब लाया गया था, 1919 में लाया गया था, ठीक है।
तो ये शॉर्ट रिवीजन था रोलेट एक्ट के बारे में। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और आप लोग को और किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के आप लोग को प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ही इतना है।